10-23 अव्यक्तवाणी। रिवाइज कोर्स है 16/2/96। डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। पहले मनाया गोल्डन जुबली, 96 को मनाया डायमंड जुबली। गोल्डन जुबली के साथ सिल्वर जुबली भी मना ली थी जो सीनियर भाई बहन थे। खास डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प, समय भी व्यर्थ ना जाए तो संकल्प का खजाना भी व्यर्थ ना जाए, जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। पहली शिव जयंती, दूसरी कौन सी जुबली है? और तीसरी उमंग उत्साह से जो सेवा की। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परम आत्मा की। और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। आप किसकी जयंती मनाने आए हैं? आप परम आत्मा की। और परम आत्मा आप बच्चों की। इसलिए कहते हैं बाप और बच्चों का जन्म एक साथ। परम आत्मा की और परम आत्मा आप बच्चों की जयंती मनाते हैं। सतयुग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, वह आप परमात्मा की जयंती भी नहीं मनाएंगे। तो कितने पदम गुना भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान के साथ साथ हम साधारण आत्माएं प्रत्यक्ष होंगे। पूरे विश्व में भगवान की प्रत्यक्षता और साथ साथ किन्हीं आत्माओं का जन्म, साथ जन्म, आगे पीछे नहीं सोचा। लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं। क्या क्या मना रहे हैं? एक तो अब कौन सी शिव जयंती आ गई? ठीक है, वाणी चलिए पूरे विश्व में, चलिए नहीं चली तो जब जागे तभी सवेरा। लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं। मना पूरे विश्व में ये वाणी चली है, पूरे वर्ल्ड में, पॉकेट में नहीं चली है। वो भक्ति मार्ग की तरह चलाती हैं तो चलाती हैं, वो बात अलग। लेकिन जो भी परमात्मा वाक्य हैं, चाहे साकार मुरली के हों चाहे अव्यक्त मुरली के हों, जो डायरेक्ट चलते हैं, रिपीट हो रहे हैं भले, लेकिन अर्थ सहित हैं। लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं तो खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितने लकी हैं? देश वाले भी बैठे हैं, विदेश वाले भी, मधुबन वाले भी। देश वाले कहाँ बैठे हैं?
विदेश वाले कहाँ बैठे हैं? विदेश दूर होता है पास होता है? तो उनसे कैसे बातचीत करते हैं? ऑनलाइन। देश वाले भी बैठे हैं, देवता धर्म की आत्माएं, और मधुबन वासी खास, जिनके अंदर मधुरता और बेहद की वैराग्यवृत्ति है। जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितने लकी हैं? अंदर क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य। क्या मनाने जा रहे हैं? शिव जयंती। वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते, वाह बच्चों को भाग, कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना। साधारण सेवा और विशेष सेवा। साधारण सेवा कौन सी होती है? बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगा दें, बड़े बड़े मेले कर लें, मेगा प्रोग्राम कर लें। ये क्या है? और विशेष सेवा, जो चैतन्य प्रदर्शनी तैयार होगी, चैतन्य म्यूजियम तैयार होगा। तो विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष है ना। तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। लक्ष्य विशेष है तो फल भी प्रत्यक्ष बोल रहे हैं। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? कोई ने कहा दोनों। या बाप ज्यादा होता है, आप ज्यादा होते हो? अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड्स की माला को देख रहे हैं। विशेष सेवाधारी जिनको किस में देख रहे हैं? डायमंड की माला में देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना। बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई हैं? आप ही हो और नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड की कितनी लंबी माला है? 108 तो नीचे बैठे हो जाएंगे क्या? 108 तो आप, अरे सुनो क्या कहा? 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। आप नीचे बैठे हो ऊपर बैठे हो? तो ऊपर बैठे हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो नीची स्टेज पे हैं, 108 तो और धर्मों में भी हैं। कहाँ 24 तो कहाँ 84। तो वो नीची स्टेज पे रहते हैं, आहिस्ता क्या ऊंची स्टेज पे पहुंच जाते हैं एकदम। और कहाँ देवता धर्म की आत्माएं। तो 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। पीछे वाले भी हो ना। पहले पीछे वाले क्या कहते हैं बाबा? लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं। ऐसा क्यों? अब आगे वाले बेचारे कब से लगे हैं, दीदी दादियां बूढ़ी हो गई बेचारी, तो उनको ज्यादा मुबारक नहीं देते। ऐसा क्यों? उनका तो चौथी अवस्था में जाते हैं तो उमंग उत्साह वैसा रहता भी नहीं है। जो लास्ट में आते हैं वो तो स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं और ही उड़ने लगते हैं। ये भी अपना अपना भाग्य है। लास्ट में अगर वैराग आ जाए और बहुत सुंदर याद की यात्रा पकड़ लें तो बहुत भाग्यशाली। इसलिए बाबा भी खास। तो पहले पीछे वाले, देखो ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा नीचे वालों को। वैसे थोड़ा सा नहीं तो कैसा लगेगा उनको बेचारों को, हैं तो राजाएं, नहीं तो कैसे बेचारे ऐसे हो जाएंगे वो। तो बाप भले ही नीचे स्टेज पे हैं, कल क्या होने वाला है? उनके बिना पूरे विश्व में बाप का नाम वाला होगा। अगर पूरे वर्ल्ड में बाप को प्रत्यक्ष होना है तो जो भी धर्म के बीज हैं अपने अपने धर्म के,
जो कितनी ऊंची स्टेज पे उनको ले जाना है बाप को। फिर उनके ग्रुप्स, नहीं तो बाप विश्व सेवादारी नहीं कहला सकता, भारत का ही सेवादारी बन के रह जाए। तो और उससे ज्यादा नीचे वालों को बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो ही नहीं सकता, सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना, कहाँ 500, 800 करोड़ आत्माएं कोटों में कोई, और फिर कोई में भी कोई उस लिस्ट में तो है ना। और विशेषता ये कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी हैं चाहे महामंडलेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना, और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है। संगम युग पे साधारण रूप में आए हुए बाप को जानना, और ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया। तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। कितना अजीब पॉइंट है। बिंदी को क्या परखेंगे आप? परख सकते हैं। परमात्मा क्या है? अति सूक्ष्म ज्योतिबिंद, परख लो इसको जाके। क्या बोला? कितना बुद्धू बनाते हैं, कैसी है बुद्धू बन रही हैं बेचारी। तो क्या बोला? जिसने बाप को परख लिया, माना वो निराकार जिस साकार का आधार लेता है उसको परखना भी पड़ता है। ये खोटा सिक्का है या खरा है? तो परखने वाले परखते होंगे ना। तो परख लिया, पहचान लिया। तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, और फिर उसके ऊपर अगर निश्चय हो गया तो जरूर सात्विक बुद्धि है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। इतने साधारण रूप में परमात्मा पार्ट को पहचान लिया तो भगवान सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना? आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? आज मनाने आए हो या सुनने आए हो? तो कल क्या किया था? रोज ही मनाते। तो बाबा ने कहा आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है, पूछा। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि है तो क्या है? इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। आपके लिए रात्रि है तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए, या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है? आप रात्रि से निकल गए या थोड़ी थोड़ी रात्रि है? रात्रि में क्या होती हैं? ठोकरें ही ठोकरें। जो चौथी अवस्था में ब्राह्मण जा रहे हैं इनसे पूछो, ये सोचते अभी ठोकर खत्म हो जाएगी तो ये ठोकरें शायद भगवान कृपा। अरे कच्छू नहीं, अभी तो ठोकरें ही ठोकरें हैं। तो रात की निशानी ही है ठोकरें, एक के बाद दूसरी फिर तीसरी, खत्म ही ना हो। और दिन की निशानी कोई ठोकर नहीं, उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो निकल गए या अभी थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है? छुट्टी ले गई? किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया? अमृत वेला सदा वरदान का समय है। तो आपको रोज वरदान मिलता है ना? कब से कब तक? बेहद
हैं जी? अरे बेहद का अमृत वेला कब से कब तक है? हाँ 17, 18, 27, 28 तक। तो पूछा तो आपको रोज वरदान मिलता है ना? तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। क्या क्या मिल गया? गोल्डन मॉर्निंग या डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती, आती है माया, कभी कभी आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी। लो क्या कहा? सर्टिफिकेट भी तो देगी, हाँ? ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। ऐसा नहीं आए फिर युद्ध करें फिर भगाएं, नहीं। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं। ये टाइम अभी समाप्त हुआ। हाँ, कौन सा टाइम आ गया? हाँ? दूर से ही माया खल्लास। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ। टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। क्या? ये साइलेंस की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है कि दूर से ही पहचान सकते हैं ये माया है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। इसलिए फोन से ही आदत नहीं डालने देनी उसको कि बार बार आए। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। किसको? कोई जानवर बुद्धि है, पशु बुद्धि है, आपने उसको छूट दे दी तो उसको आदत तो पड़ जाएगी ना। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पीना भी पिलाते हैं। ऐसे इनसे मिलो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हो पता है ना? क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे। ये संकल्प चाय पानी है। तो वो देखती है, चाय पानी तो मिलती है। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जागेगा कि बैठ जाएगा? और जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है। अभी कौन सा पास हुआ है? अभी कौन पास हुआ है? सबके पास है। ये है माया की खातिरी करना। कुछ नमकीन, कुछ मीठा भी खिला देते हो और फिर क्या करते हो? फिर तंग होकर कहते हो बाबा अभी आप ही भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा क्यों? आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? तुम देख भी लेते हो, नंबर नहीं उठाना तो क्या करती है छतरी, दूसरे नंबर से कर देती है। तो हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों, क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी हैं, होनी हैं, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा।
सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है, लेकिन स्व स्थिति शक्तिशाली है तो पर स्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी कैसा, चाहे प्रकृति का रूप हो चाहे माया का रूप हो, स्व स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। पर स्थिति बड़ी या स्व स्थिति बड़ी, या कभी स्व स्थिति बड़ी हो जाती कभी परिस्थिति। तो इसका साधन है, एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है और कभी स्व स्थिति ऊंची हो जाती है। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोच कर नहीं करते हैं तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना यह है ज्ञानी तू आत्मा का गुण। तो द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा नहीं। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप से भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, एक समय और दूसरा संकल्प, दो खजानों पर अटेंशन रखना। माना ये दो खजानों को अगर समय और संकल्पों की अगर बचत कर ली तो समझो क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? कौन सी जुबली है? डायमंड। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना है डायमंड बनने के लिए, समय और संकल्प। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है, ऐसे नहीं सत्युग त्रेता के लिए, पूरे कल्प के लिए। सत्युग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी, वहां से तो खर्चा करना शुरू हो जाएंगे। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। कोई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सतयुग में ना ये बैंक होगी ना रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होंगी। इस समय एक का पदम गुना करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं। हिसाब है। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है, ये तो पक्का है ना। कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं तो नहीं आता, क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए बनना जरूर है। बोलो हाँ जी या ना जी? कोई ने कहा हाँ जी। देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग मैं शब्द है। पहला त्याग देह भान से भरा हुआ मैं शब्द है। ये मैं शब्द बहुत पुराना,
लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में तो देखो साधारण बात है। मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं तो सैल्वेशन या सेवा उसी पर मान मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूं, मैं करती हूं, तो ये राइट है। अगर ये मैं आया तो ये किसकी भाषा है? ये मैं पूछा, ये राइट है? करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहते करती तो हूं। मैं रॉन्ग हूं, राइट हूं, कहने में तो आएगा ना, मैं करती हूं। आप नहीं कहती हो। करता बाबा है, वो बाप है करावनहार, लेकिन करनहार तो आप हो ना। तो कितने मैं के गीत गाती हैं, मैं दीदी ऐसी दीदी है, कितना भरी पड़ी है मैं में। भगवान क्या कह रहे? तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ? ये हकीकत है रॉन्ग है। बाबा कहते तो ये मैं ही तो है, लेकिन ये रॉन्ग क्यों हो गया? वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है? आत्मा से या शरीर से? मैं कौन? आत्मा है ना, शरीर तो नहीं ना। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है। तो सोचो तो कितना मोटेपन का, मैंपन का सबको बदबू आती होगी, है ना। खुद को अगर रियलाइज नहीं होता कि मैं कितना देह अभिमान है मेरे में, ये मैं शब्द बार बार यूज करते हैं, लेकिन सामने वाले हंसते हैं। तो मैं शब्द होना है तो किसके लिए? मैं आत्मा हूं। लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते तो रॉन्ग है। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है। इस मैं के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन? वास्तव में मैं है ही आत्मा। पहला पाठ है ये। शरीर को मेरा कहते हैं, तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद रहता है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो किसको? अगर आत्मिक स्वरूप में मैं कहा तो स्वतः याद रहेगी, हूं ही मैं आत्मा। यह अभ्यास डाल दो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है और नेचुरल हो गया है। ये बकरी जैसे मैं करना अव्यक्तवाणी सिखाती रही सालों साल, लेकिन सीख ही नहीं पाए, तो उल्टा अभ्यास हो गया है। जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आता है। मैं कौन? मैं फलानी हूं। यह नेचुरल हो गया ना, सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो, तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम होती है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती। कारण क्या? वरदान सबको एक है। 60 साल वालों को भी एक, 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वालों को भी एक, चाहे 60 वर्ष का है चाहे 1 मास का है, वरदान तो एक से हैं। खजाने सभी को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसी, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी। दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं। विदेश की मर्यादाएं और हैं, इंडिया की और, ऐसे तो नहीं ना। थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है ना। तो जब सब एक है, फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है? क्यों?
कारण बाप मदद कम देता क्या? किसको ज्यादा देता हो, किसको कम, ऐसे है नहीं है। फिर क्यों होता है? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है। या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता, या कभी कभी जो साथी है उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती। वाह, आप तो अच्छा थप्पड़ा मारा। आपने जो संगी साथी हैं उनकी सफलता को देख क्या है, ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। बहुत अंतर हो जाता है। और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। क्या चाहिए? दिमाग के साथ साथ मन मनाव तो खास है ही दिल वाले बच्चों के लिए। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं। दिमाग कार्य में लगाते हैं तो क्या किसके वंशज बन जाते हैं? रावण के। उसके बाद दिमाग ही दिमाग था, दिल कहाँ था? जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वालों के दिल में बाप की याद भी सता रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस चाहिए। तो सुनाया, डायमंड जुबली में क्या करना है? विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसको दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिचपिट नहीं हुई, अर्थात गंवाया नहीं। ये तो अच्छी बात है, गंवाया नहीं, लेकिन जमा किया, सेवा भी की, तो आपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की, वह सफलता जमा की, तो सेवा में समय लगाया, यह तो अच्छी बात है। लेकिन सेवा किस विधि से की? कोई कहते हैं हम तो सारा दिन इतनी सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही पता नहीं पड़ता। बिजी रहते हैं, यह बहुत अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ। क्या होता है सेवा का प्रत्यक्ष फल? खुशी। कि सिर्फ मेहनत की, सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए, समय जमा हुआ, कि आधा जमा हुआ, आधा भाग दौड़ में सोचने में गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। क्या? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प, एक दो के प्रति शुभ, ये जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ तो ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, बुरा नहीं किया तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, दूसरों के प्रति शुभ संकल्प मन अच्छे में जमा होना। समझा? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना भी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी परमान राज भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे द्वापर से आप साकार में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो ये सब नोट करना तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं, लेकिन
एक अटेंशन रखना। अगर मानो आपका आज का दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। ये आप लोगों के पास जो विधि है, कौन सी विधि है? हर आधे घंटे में जो नोट करते हैं, ये है विधि। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटा जमा हुए तो कल 10 घंटा हो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्यों? अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, इसका मतलब आखिर भी टू लेट का बोर्ड तो लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए अभी समय है। फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं? दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं? तो आपके पास फाइनल वो आ गई, डेट आ गई? नहीं आई अभी तक? इनसे मिलो। तो अगर आ गई तो कितनी मेहनत करते हैं। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। समझा? अच्छा, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वालों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुना मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल, मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।